देखिए, सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि सोनम और राजा रघुवंशी केस में पुलिस ने सोनम को ढूंढ निकाला है। और अब ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया था। इन्हीं सब वजहों से अब लड़के शादी करने से डरते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक बार फिर से भारत से गुहार लगा रहा है पानी के लिए, और भारत ने एक बार फिर से ये बात क्लैरिफाई कर दिया कि भारत इस बात पे कोई समझौता नहीं करेगा। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी के विरुद्ध हो रहा है, जिसमें ट्रंप ने ये कहा कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बाहर अमेरिका से भेज दिया जाएगा। और अब ये विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को भी डिप्लॉय कर दिया है इसे कंट्रोल करने में। लेकिन हालिया का सिचुएशन देखो तो अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है। कोविड-19 की बात करें तो भारत में एक बार फिर से लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी हालिया की बात करें तो अभी 6000 कुल मिला के एक्टिव केसेस हैं, जिसमें केरला सबसे ज़्यादा इफेक्टेड स्टेट है। देखिए, भारत के अपोजिशन के नेता राहुल गांधी लगातार भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया, कितने रफाइल मारे इत्यादि। इसको लेकर असम के सीएम ने एक बात कही है कि उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता जैसे कि शशि थरूर वे अन्य भारत को डिफेंड कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, और दूसरी ओर राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने ओवैसी का भी काफ़ी तारीफ किया। बेंगलोर स्टैम्पेड केस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब कर्नाटका हाई कोर्ट मूव कर गई है। उन्होंने इस केस को चैलेंज किया है। एलोन मस्क की इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी स्टारलिंक को अब भारत में लाइसेंस मिल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो करीब अब से लेकर 2 महीनों के अंदर ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देगी, और 1 महीने फ्री ट्रायल की भी बात कही जा रही है। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर और डॉक्टर के इशू को लेकर गोवा के डॉक्टर एसोसिएशन ने हेल्थ मिनिस्टर से माफ़ी की मांग की थी, जिसको लेकर गोवा के मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली। हालांकि ये माफ़ी पब्लिकली नहीं मांगी गई थी, जिसको लेकर डॉक्टर के एसोसिएशन ने ये कहा कि हेल्थ मिनिस्टर को उसी तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर को बदनाम किया था, अन्यथा वो स्ट्राइक कर पे चले जाएंगे। हालिया में पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका यानी कि ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि इसके उलट भारत हमेशा ये बात डिनाई करते आया है कि ट्रंप और यूएस का इसमें कोई रोल नहीं था। एक जगह भुट्टो ने ये भी इनडायरेक्टली अमेरिका को ब्लेम किया कि टेररिज्म इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। इसका कारण एक ये भी है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया। जो बच गए थे आतंकी यानी कि तालिबान अफ़गानिस्तान में, वही आतंकवादी गतिविधियां अभी कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब रिसेंटली G7 की मीटिंग के लिए भारत को कनाडा के पीएम से इनविटेशन मिला, जिसको लेके कनाडा में कैनेडियन पीएम को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेके मीडिया में उनसे सवाल भी पूछे गए कि भारत को वो क्यों इनवाइट कर रहे हैं, जिसके जवाब में उनके पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो उन्हें अगर नहीं इनविटेशन दिया गया तो ये सही नहीं रहेगा। हालांकि बात करें तो उन्हें जो और G7 में कंट्रीज़ हैं उनसे इंस्ट्रक्शन मिली थी कि भारत को सामना करना ही है। अगर सिर्फ बात कनाडा की रहती तो वो भारत को शायद नहीं इनवाइट करता। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। खेल जगत की बात करें तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के ओडीआई के कप्तान रोहित शर्मा को आने वाले समय में हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो श्रेयस अय्यर एक उभरते हुए कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।